मानना पड़ेगा बहन, पर हमारे मोहल्ले की सबसे अच्छी पानी पूरी तुम ही बनाती हो। पता नहीं ऐसा क्या डालती हो, एक दिन नहीं जाता जब मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी पानी पूरी रखा हूँ। पूजा अपनी माँ के साथ पानी पूरी बेचने का काम करती थी, क्योंकि वह पिछले 10 सालों से पानी पूरी बेच रहे थे। इसलिए उनके कुछ ग्राहक पहले से बने हुए थे। कुछ देर बाद पूजा अपनी माँ के साथ पानी पूरी बेचकर घर आती है, जहाँ उसके पिता व्हील चेयर पर बैठे अपनी बीवी से कहते हैं, अरे पूजा की अम्मा, 2 दिन पहले हमारी बेटी को जो लड़के देखने वाले आए थे ना, उनका फोन आया है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। उन्होंने अगले ही महीने शादी की डेट निकाली है। बहुत जल्द हमारी बेटी अच्छे घर में जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां जाकर मेरी बेटी पानी पूरी नहीं बेचेगी और एक अच्छी जिंदगी जिएगी। क्योंकि पूजा की शादी अच्छे घर में हो रही थी, इसलिए उसके माता पिता काफी खुश थे। समय यूं ही बीतता है और पूजा की शादी हो जाती है। देखते ही देखते शादी को 1 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा, किसी जरूरी काम से मैं और गोपाल शहर से बाहर जा रहे हैं। हो सका तो रात को घर नहीं आएंगे। ठीक है जी, पर रात को गाड़ी जरा ध्यान से चलाना। कुछ देर में विनोद और गोपाल अपनी गाड़ी लेकर काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं और आधी रात में ड्राइविंग करते हुए गोपाल की आंख लगने लगती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही विनोद की मौत हो जाती है। तो वहीं इस हादसे में गोपाल अपनी दोनों आंखें खो देता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी लापरवाही की वजह से पापा हमारे बीच नहीं रहे और अब मैं देख भी नहीं सकता। हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसा मत बोल बेटा, ये सब तो सिर्फ एक हादसा था। आप फिक्र मत कीजिए। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। आप बस जल्दी से ठीक हो जाइए। घर की सारी जिम्मेदारी विनोद के कंधों पर थी, पर विनोद के जाने के बाद उनका काम मानो जैसे बंद ही पड़ जाता है। क्योंकि गोपाल देख नहीं सकता था, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाता और आज से पहले विनोद की घर की औरतों ने काम नहीं किया था। समय गुजरता है और उनकी हालत बद से बदतर होने लगती है। नौबत यहाँ तक की आ जाती है कि गोपाल की आंखों का ऑपरेशन करवाने के लिए सुमित्रा, पूजा और निकिता अपना सब कुछ बेच देती है। माँ, भैया के ऑपरेशन के लिए 20,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। आप मेरा आईफोन बेच दो। 30,000 तो मिल ही जाएंगे। 10,000 से घर चल जाएगा। ऐसे बुरे समय में सुमित्रा की कोई मदद नहीं करता और उनके परिवार एक अच्छे घर से छोटी सी झोपड़ी के घर में आ बसते हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, ऐसे हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। अब हमें काम करना ही होगा। जब मेरे पापा अपाहिज हुए थे तब मेरी माँ ने पानीपुरी बेचने का काम किया था। मैं पिछले 10 सालों से अपनी माँ के साथ पानीपुरी बेचने का काम कर रही हूँ। मुझे उनकी तरह पानीपुरी बनाने तो नहीं आती, पर मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। भाभी, आप अपनी माँ की जैसी नहीं, पर पानीपुरी का पानी तो बना ही सकती है। मुझे मार्केटिंग की थोड़ी नॉलेज है। क्यों ना आप और माँ अलग अलग दुकानों पर जाकर बात करें। अगर हमें पानीपुरी का काम मिल जाए तो इसमें खराबी क्या है? निकिता का ये आइडिया पूजा और सुमित्रा को काफी पसंद आता है। जिसके बाद पूजा की नजर घर में रखे कुछ कच्चे आम पर पड़ती है और वो कच्चे आमों को छीलती है। उनके छोटे छोटे पीस काट कर एक ग्राइंडर में कच्चे आम को प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ ग्राइंड कर लेती है और उनका रस निकालकर ठंडे पानी में मिला देती है। गोपाल जी, मैंने ये पानीपुरी का पानी बनाया है। आप एक बार टेस्ट करके बताना। पूजा, सच में ये पानी पूरी का पानी है? मैंने आज से पहले ऐसी पानी पूरी का पानी नहीं पिया। इसका स्वाद तो बहुत अलग है। क्या डाला है तुमने इसमें? गोपाल जी, दीवारों के भी कान होते हैं। मैंने इसमें मैजिक डाला है। माँ जी, चलिए अलग अलग दुकान पर और गोलगप्पे वाले से बात करके आते हैं। इतना बोलकर पूजा अपनी सास के साथ कुछ छोटी छोटी दुकानों पर जाती है और पानी पूरी वालों से बात करती है। भैया, अभी के समय पर पानी पूरी किसको नहीं पसंद, पर फिर भी आपकी दुकान पर भीड़ नहीं है। हो ना हो आपके पानी में ही कोई कमी होगी। आप एक बार मेरा पानी ट्राई करें। अगर आपको पसंद ना आए तो पैसे मत देना। अरे बस इतना बोल रही हो तो देख लेते हैं तुम्हारे पानी में कितना दम है और कितने ग्राहक आते हैं मेरे पास। पूजा का पानी पूरी का पानी पीते ही उस आदमी को काफी अच्छा लगता है और वह बिना सोचे समझे उसे ऑर्डर दे देता है। क्या मिला है इस पानी में? इसका स्वाद तो काफी अच्छा है। एक काम करो, सुबह शाम मुझे 2 लीटर नहीं 10 लीटर पानी देकर जाना। पानी का स्वाद इतना अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है। अगर एक बार मेरे पास मेरे ग्राहक की भीड़ हो गई तो 10 लीटर पूरे दिन में आराम से बिक जाएगा। अपना पहला ऑर्डर पाकर सुमित्रा और पूजा काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वह एक बड़ी सी दुकान में जाती है और वहां के मालिक को कन्विंस करती है। अरे दूर हटो, मुझे तुम जैसे गरीब पानी पूरी वालों की ना तो पानी चाहिए और ना ही पूरी। ऐसे ही अच्छी भीड़ रहती है सुबह शाम मेरी दुकान पर। भाई साहब, एक बार पानी ट्राई करके तो देखें। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत देना। मालिक, एक बार ट्राई कर लेते हैं ना। बड़ी मिन्नत करने पर सुरेश पानी पूरी का पानी ट्राई करता है और उसे भी पानी काफी ज्यादा पसंद आता है।
इसकी रेसिपी क्या है? माफ करना, हम इसकी रेसिपी शेयर नहीं कर सकते, पर पानी जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर आप कहें तो हम पूरी भी बनाकर दे सकते हैं आपको। मैं जिससे पानी पूरी लेता हूँ, तुम्हारा पानी पूरी उसके पानी पूरी से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, कल से तुम सुबह आकर पानी पूरी मुझे दे देना। अपना दूसरा ऑर्डर भी पाकर दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं और घर जाकर पैसों का हिसाब करती हैं। माँ जी, हमारे पास 3 दुकान है जो कि हमें 500-500 देंगे एक दिन का। 1500 हुआ। उस हिसाब से तो हम महीने के अच्छे पैसे कमा लेंगे, पर उन पैसों से घर और गोपाल जी का इलाज नहीं हो पाएगा। लो भाभी, मेरे पास एक आइडिया है। मैं घर में खाली रहती हूँ, कभी कभी कॉलेज जाना होता है। आप अपनी पानी पूरी बनाकर चली जाना, मैं मोहल्ले में पानी पूरी बेच लूंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे होते हुए मेरे घर की औरतें काम करेंगी, पर आप लोगों ने इतना सब कुछ सोच ही लिया है तो एक फोन भी किश्तों पर ले लो और छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाकर डालो। साथ में अपना नंबर भी डाल देना, इससे हमारा काम बढ़ेगा। गोपाल के कहने पर कुछ ही दिनों में पैसे जोड़कर पूजा अपनी सास के साथ किस्तों पर एक फोन लेकर आती है और जब गली मोहल्ले के लोग आकर उनकी पानी पूरी खाते हैं तो वह उनकी छोटी छोटी वीडियो रिकॉर्ड करती है। भाभी, आपकी पानी पूरी वर्ल्ड की बेस्ट पानी पूरी है, क्या डालते हो आप इसमें? मैं सिर्फ अपना प्यार डालती हूँ इसमें। अगर आप सबको भी मेरे हाथों की पानी पूरी खानी है या आप चाहते हैं कि आपकी दुकानों तक मैं अपनी स्पेशल पानी पूरी आपको दूं, तो मुझे इस नंबर पर संपर्क करें जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस तरह पूजा अब छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती है। साथ ही साथ घर में खाली टाइम में कच्चे आम को काटकर उसमें लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला मिलाकर उन्हें ग्राइंड कर लेती है और रगड़े में मिला देती है। साथ ही वह कच्चे आम को प्याज, लहसुन, मिर्च, पुदीना में धनिया आदि के साथ मिक्स करके तवे पर हल्का भून लेती है और ग्राइंड कर लेती है और उनका रस निकालकर इसी तरह पानी बनाती है। माँ जी, हमारा पानी पूरी बनकर तैयार हो गया है, चलिए अपना ऑर्डर देकर आते हैं। हाँ बहू, उसके बाद हमने घर में जो छोटी सी पानी पूरी की दुकान खोली है उसे भी तो चलाना है। अब तो घर पर भी ग्राहक आने लगे हैं। इस तरह जब दोनों सास बहू पानी पूरी लेकर अपना ऑर्डर देने जाती हैं, इस बीच कुछ लोग रास्ते में दोनों सास बहू को देख फोन में उनकी रील देखते हैं जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे स्वाद लेकर पानी पूरी खा रहे होते हैं और अच्छे रिव्यूज देखकर लोग आपस में बात करते हैं। ये तो वही गरीब पानी पूरी बेचने वाली सास बहू है ना, जिनकी रील बहुत वायरल हो रही है। एक बार जाए उनके घर पे पानी पूरी खाने। हाँ, ये देख, फोन में एक रील के बाद दूसरी रील इन्हीं की है। सही वायरल हो गई दोनों सास बहू। अब एक बार ट्राई करना तो बनता है। इस तरह लोगों में पूजा और सुमित्रा के पानी पूरी खाने की दिलचस्पी बढ़ जाती है और जब दोनों सास बहू अपनी अपनी पूरी बेचकर घर आती हैं तो वो देखती हैं कि अकेली निकिता ग्राहकों को पानी पूरी दे रही है और उनके घर के बाहर काफी भीड़ है और कुछ इन्फ्लुएंसर उनकी पानी पूरी की वीडियो बना रहे हैं। आंटी, आपकी पानी पूरी की पानी तो बड़ी स्वादिष्ट है, ऐसा क्या डालती हो आप इसमें? जैसे सब बनाते हैं वैसे ही हम भी बनाते हैं। और ये बहन, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, जरा मेरी पानी पूरी तो पैक करो। हाँ, माफ करना आंटी, गर्मी के साथ भीड़ भी बहुत ज्यादा है, पानी पूरी पैक नहीं हो पाएगी। अगर पैक कराना हो तो आप दोपहर में आना। इस तरह दोनों गरीब सास बहू का काम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उन्हें कुछ वर्कर रखने पड़ते हैं और देखते ही देखते बहुत जल्द दोनों गरीब सास बहू पानी पूरी बेचने वाली के नाम से फेमस हो जाती हैं और अच्छे से गोपाल की आंखों का इलाज करवाया जाता है और बहुत जल्द उसकी आंखों की रोशनी आ जाती है।